मेरे सामाजिक परिवार के सभी सदस्यों को राम राम। चुनाव आयोग के ऊपर ढेर सारे आरोप लगाए गए। अभी भी सदन में आज भी हल्ला हंगामा हो रहा है। काला कपड़ा पहनकर, काला गमछा उड़ाकर, पहनाकर राजनीति हो रही। कमाल की बात यह कि जिस मतदाता सूची की शुद्धता और शुचिता के लिए सभी राजनीतिक दलों को साथ आकर चुनाव आयोग पर दबाव बनाना था कि भाई आप इस वोटर लिस्ट को प्योरीफाई कीजिए, वेरीफाई कीजिए, जो लोग डबल हैं, जो लोग नहीं हैं, जो लोग कहीं और चले गए हैं उनका डिलीशन कीजिए, जो लोग जुड़े उनका एडिशन कीजिए। ये मांग राजनीतिक दलों की तरफ से होनी चाहिए। लेकिन राजनीतिक दुर्भाग्य कहिए कि देश में जो भी विपक्ष में रहता है उसको लगता है कि किसी भी तरह का सुधार होगा तो जो राजनीतिक दल सत्ता में है उसके ऊपर वो एक ताज की तरह सजेगा, उसको वो श्रेय मिल जाएगा। और इस वजह से भारत का विपक्ष हमेशा सुधारों के खिलाफ रहता है, राजनीतिक सुधारों के भी विरुद्ध रहता है। कमाल की बात यह कि मतदाता सूची से नाम कटेंगे तो सिर्फ विपक्ष के कटेंगे, ऐसा एक भ्रम फैलाया जाता है और यह भ्रम खतरनाक है। यह कहा जाता है कि जो शोषित है, वंचित है, जिसके पास उतनी ताकत नहीं, शक्ति नहीं है, उन सब का वोट कट जाएगा। मुसलमान तो रहने ही नहीं पाएगा, उसका वोट तो कट ही जाएगा। क्यों? क्योंकि भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। विचित्र स्थिति है। जबकि ये सब जानते हैं कि बीएलओ और बीएलए ये आदमी ही होते हैं। किसी न किसी राजनीतिक दल से उनकी जो कहें कि सहानुभूति, सिंपैथी होती है, किसी न किसी को वोट करते हैं। कोई कट्टर वाला हो सकता है कि हिलेगा भी नहीं, और कोई उदार हो सकता है कि मुद्दे के हिसाब से बदलता रहता हो। कोई किसी का आधार मतदाता समूह का हिस्सा हो सकता है, कोई फ्लेक्सिबल लचीले मतदाता समूह का हिस्सा हो सकता है, लेकिन होगा ऐसा। ऐसे में यह आरोप लगाना, ऐसे में यह भ्रम फैलाना, यह अफवाह फैलाना, यह तो खतरनाक है, लेकिन यह किया जा रहा है। अब सोचिए, चुनाव आयोग के विरुद्ध स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन, उसको रोकने के विरुद्ध सर्वोच्च न्यायालय भी ये लोग चले गए। अब सवाल यही है कि क्या 28 जुलाई को जब सर्वोच्च न्यायालय के सामने ये मामला जाएगा तो क्या कहीं टिक गए? क्योंकि लगभग जो मतदाता सूची है वो, उसका जो फर्स्ट राउंड है वो हो गया। कुछ लोग कह रहे हैं फॉर्म नहीं भरे गए, गलत तरीके से भरे गए, यूं ही दे दिया गया। कमाल की बात यह है कि 1.5 लाख से ज्यादा बीएलए यानी बूथ लेवल एजेंट ये राजनीतिक दलों के होते हैं। जो बीएलओ हैं उसमें 20,000 और बीएलओ बढ़ाए गए, यानी बूथ लेवल ऑफिसर जो राज्य सरकार के कर्मचारी अधिकारी होते हैं। इसके बावजूद ये कहा जा रहा है। और कमाल की बात यह है कि बीएलए और बना सकते हैं आप, जो पार्टी चाहे। सबसे अधिक भारतीय जनता पार्टी और उसके बाद राष्ट्रीय जनता दल, जैसे दोनों पार्टियां हैं वैसे ही उन्होंने बीएलए भी बनाया है। यानी ये जो मतदाता सूची बन रही है, जो स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन हो रहा है, ये राजनीतिक दलों के कार्यकर्ता प्रतिनिधि उनके साथ हो रहा है। इसको समझना बहुत जरूरी है। अब सोचिए क्या आया है। चुनाव आयोग ने आंकड़ा दे दिया है। चुनाव आयोग ने बताया है कि 26 लाख जो मतदाता हैं वो, मतलब ये सुनने की जरूरत है, 26 लाख लोग कहीं और चले गए। 7 लाख लोगों का 2 जगह मतदाता सूची में नाम। 18 लाख लोग नहीं रहे अब उस दुनिया में, और 11,484 मतदाता उनको खोजा नहीं जा सका। जो मैंने आंकड़ा बताया था, कुल 1 लाख बीएलओ, 4 लाख स्वयंसेवक वॉलंटियर, 1.5 लाख बीएलए बूथ लेवल एजेंट, ये सब किए गए हैं। ये उनकी पार्टी के जिलाध्यक्षों ने इनको किया है। कुल 12 बड़ी पॉलिटिकल पार्टीज हैं जिनके बीएलएस थे। अब 1 अगस्त से 1 सितंबर 1 महीने के लिए कोई भी व्यक्ति जाके अपने एडिशन, डिलीशन या रेक्टिफिकेशन यानी जुड़वाने, हटवाने या सुधार के लिए ड्राफ्ट इलेक्टोरल रोल में जाकर एक ऑब्जेक्शन डाल सकता है, शिकायत दे सकता है, सुझाव दे सकता है।
अब बताइए इसमें भला कहाँ गड़बड़ है? इसमें तो कोई समस्या नहीं। और अगर 26 लाख कहीं और लोग शिफ्ट हो गए तो उनका नाम मतदाता सूची में रहेगा, तो फिर तो दोनों ही चीज़ है। इसीलिए मतदान प्रतिशत हमारे यहाँ 60-70 के ऊपर बढ़ता नहीं, क्योंकि मेरा स्पष्ट मानना है कि वो जो 20-30% है वो मतदाता है ही नहीं। दूसरा, जो लोग नहीं देने आ रहे हैं वो तो नहीं दे रहे आ रहे हैं, लेकिन पता नहीं कौन किसकी जगह फर्जीवाड़ा कर रहा है। लेकिन ना, विपक्ष को तो बस सिर्फ और सिर्फ इसका विरोध करना है, क्योंकि उनको लग रहा है आज के दौर में होने वाला कोई भी सुधार उनके खिलाफ जाएगा। ये पता नहीं कौन सी मानसिकता है जिसकी वजह से हमारे लोकतंत्र में कई ऐसे काम हैं जो समय से हो गए होते। किसी भी सरकार में ऐसा नहीं, पहले कांग्रेस की सरकार थी तो भाजपा के लोग ऐसे विरोध करते थे, समाजवादी विरोध करते थे। जिसकी भी सरकार रहती है उसके अलावा वो उस रिफॉर्म प्रोसेस को ये मानता है कि ये गलत तरीके से हो रहा है और ये हमारे विरुद्ध है, ऐसे उसको प्रस्तुत किया जाता है। लेकिन ऐसा है नहीं। आज भी सदन नहीं चलने दी जा रही है, बाहर हंगामा हो रहा है, काला कपड़ा पहना जा रहा है। ये सब जरा देश की जनता को ध्यान देना चाहिए। लोग नहीं हैं, शिफ्ट हुए हैं, डुप्लीकेसी है, तो उनका नाम तो कटना ही कटना चाहिए। अभी भी समय है, आप जुड़वा भी सकते हैं, हटवा भी सकते हैं और सुधार भी करवा सकते हैं। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। सब्सक्राइब अवश्य कर लीजिए, नोटिफिकेशन वाली घंटी दबा दीजिए, लाइक का बटन दबा दीजिए। और भारत का लोकतंत्र मजबूत हो उसके लिए राजनीतिक सुधार की प्रक्रिया के साथ खड़े हुए। धन्यवाद।